इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बॉर्डर भी सील करे कि सरकार, इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी जुड़ गए हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। धन्यवाद। अनिल जी, इस वक्त हरियाणा की स्थिति क्या है? देखिए, हमारी स्थिति सारी नियंत्रण में है। हालांकि केसेस बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं और आज की तारीख में जो एक्टिव केसेस हैं 45,000 के करीब एक्टिव केसेस हैं हरियाणा में, लेकिन हमने उनकी व्यवस्था की हुई है। मेरे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ आइसोलेशन बेड्स हैं, मेरे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ ऑक्सीजन बेड्स हैं, मेरे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ आईसीयू बेड्स हैं और मेरे पास वेंटिलेटर्स भी हैं। और हमारे प्रदेश में इस 45,000 में से लगभग 30,000 लोग होम आइसोलेशन में हैं और उन होम आइसोलेशन वालों की भी हम चिंता कर रहे हैं। मैंने टीम्स बनाई हैं कि 2 दिन में एक बार मेरे डॉक्टरों की टीम जाकर उनको घर पर चेक करेगी, कर रही है, और उनको किट दे के आएगी। किट में मेडिसिन्स होंगी, किट में लिटरेचर होगा और हर परिवार को हम एक ऑक्सीमीटर देंगे ताकि वो अपने घर में ऑक्सीजन को चेक करते रहें। तो हमने सारी व्यवस्थाएं की हुई हैं। हमारे पास मेडिसिन्स हैं, हमारे पास रेमडेसिविर है, हमारे पास ऑक्सीजन का भी ठीक अरेंजमेंट है। अब सवाल ये उठता है कि जो कुछ खबरें ऐसी हैं जिनको लेकर ये कहा जा रहा है कि हरियाणा सरकार कुछ आंकड़ों को छिपा रही है, क्योंकि शमशान घाटों की पड़तालों में ये नजर आता है कि सरकार ने 41 मौतें बताई, जबकि प्रदेश में कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से 115 चिताएं जली हैं। इस पर आपके पास क्या जानकारी है? नहीं, देखिए, हमारा कई तरह से हम क्रॉस चेकिंग करते हैं और सारा हमारा ऑनलाइन सिस्टम है, सारा ऑनलाइन हम चेक करते हैं। बाकायदा उसका डैशबोर्ड बनाया हुआ है, रियल टाइम हर बात की चेकिंग होती है, तो इसमें कोई गलत होने की कोई संभावना नहीं है। दूसरी लहर, अनिल जी, आप भी जान रहे हैं, पूरा देश देख रहा है कि इसकी भयावहता पहले से कई ज्यादा है। ऐसे में कुछ लोग शिकायत ये कर रहे हैं कि टेस्ट तो वो समय पर करवा रहे हैं, लेकिन इसका रिजल्ट 3-3 दिन के बाद आ रहा है और ऐसे में ये केसेस और ज्यादा बढ़ाने वाली स्थिति पैदा करते हैं। देखिए, हरियाणा में ऐसा नहीं है। हरियाणा में जब कोरोना आया था हमारे पास एक भी लैब नहीं थी। आज हमारे पास 35 लैब हैं। 18 मेरी गवर्नमेंट सेक्टर में है, 19 प्राइवेट सेक्टर में है। मेरे पास 62,000 टेस्ट रोज करने की क्षमता है और हम और भी बढ़ा रहे हैं। मेरी कोशिश है कि हर जिले में मैं एक लैब लगा दूं और 18 जिलों में हम लगा चुके, बाकी 4 जिले हमारे रह गए, उनमें भी हम जल्दी लगा रहे हैं। हरियाणा में कम से कम सरकारी लैब से तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है कि किसी को रिजल्ट लेट आए। प्राइवेट लैब से कई बार वो बाहर से करवाते हैं, उनका मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन हमारे पास सफिशिएंट है सरकारी व्यवस्था और वहाँ से हम टेस्ट की रिपोर्ट एक दिन में 100% लोगों को मिल जाती है। अनिल जी, क्योंकि दिल्ली में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया गया है, इसलिए मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट है, वो अलग अलग राज्यों की तरफ पलायन कर रही हैं। ऐसे में हरियाणा सरकार की क्या तैयारी है? देखिए, मैं लॉकडाउन के बिल्कुल पक्ष में नहीं, और मैंने पहले दिन से कहा था कि मैं मानता हूं कि कोरोना से बचने के 2 तरीके हैं, एक है लॉकडाउन और एक है कोरोना के प्रोटोकॉल की सख्ती। और मैंने दूसरा तरीका अपनाया है। मेरे सारे विभाग, अभी हमने स्टेट मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग भी की थी, हमने सारे उच्च अधिकारियों के साथ एक स्टेट मॉनिटरिंग कमेटी बना रखी है। सभी विभागों को मैंने कहा है, पुलिस को कहा है कि वो जो हमारे कर्फ्यू है उसको सख्ती से लागू करें। जो हमारा SOP है गैदरिंग का कि इन हाल के अंदर 50 लोग मैक्सिमम हो सकते हैं और बाहर 200 हो सकते हैं, उसका सख्ती से पालन करें। हमने म्यूनिसिपल कमेटीज को कहा है कि वो बाजारों में जाकर दुकानदारों से मास्क डालना इंश्योर करें। हमने इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को कहा है कि वो अपने इंस्पेक्टर्स भेजें और हर इंडस्ट्री में जाकर देखें कि वहाँ पर जो मजदूर काम कर रहे हैं वो पूरा प्रोटोकॉल लागू कर रहे हैं और उनसे करवाया जाए। हम चाहते हैं कि जिंदगी बची भी रहे और जिंदगी चलती भी रहे।
खास तौर पर बॉर्डर इलाकों की बात करूंगी जिनमें गुड़गांव आता है जो दिल्ली से सटा हुआ है, या सोनीपत की हम बात करें, फरीदाबाद की हम बात करें, यहाँ पर केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। यहाँ पर प्राइवेट ऑफिसेस, पब्लिक ऑफिसेस, यहाँ पर आपने क्या वर्क नीति बनाई है, काम करने की संख्या कितनी होनी चाहिए? इसके अलावा क्या बॉर्डर्स पर किसी तरीके की कोई पाबंदी, कोई चेकिंग, क्या यहाँ पर नीतियां हैं? देखिए, मेरे जितने केसेस हैं उनमें से आधे दिल्ली से सटे हुए 3 जिलों के हैं, गुड़गांव, फरीदाबाद और सोनीपत, और हम वहां पर अतिरिक्त व्यवस्थाएं कर रहे हैं। ऐसी बहुत बड़ी संभावना है कि दिल्ली में, क्योंकि काफी क्राइसिस है, दिल्ली से लोग इन अस्पतालों में आ रहे हों, लेकिन जो आ गया। अब ये तो सारे देश की समस्या है, हम उसका इलाज करेंगे। और मैंने अपने उच्च अधिकारियों को अभी इन तीनों जिलों को विजिट करने के लिए भेजा था कि वहां पर व्यवस्था की जाए। और गुड़गांव में सारा आंकलन करने के बाद, सरकारी और प्राइवेट जो बेड्स की स्थिति है उसको देखने के बाद हमारे अधिकारियों ने फैसला लिया है कि 800 बेड का वहां पर और व्यवस्था की जाएगी। पूल लेना पड़े, होटल लेना पड़े, धर्मशाला लेनी पड़े, जो भी करना पड़े, हम जल्दी ही 800 बेड की और व्यवस्था वहां पर कर देंगे। ऐसा ही फरीदाबाद और सोनीपत में करेंगे। कई राज्यों से हम ये खबर सुनते हैं कि ऑक्सीजन की सही मात्रा में सप्लाई नहीं की जा रही है। आपके यहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई कहां से की जा रही है? सप्लाई में क्या कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए, हमारे यहाँ पर जो ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी है हमारे हरियाणा में जो बनती है वो 270 मीट्रिक टन बनती है, और आज की तारीख में लगभग जो हमारी कंजम्पशन है वो 60 मीट्रिक टन है। अभी हमें इसमें थोड़ी सी दिक्कत आई है कि हिमाचल ने जो बद्दी से हमारे पास गैस आती थी उन्होंने बंद कर दी, वो कहते हैं हम हरियाणा को नहीं देंगे। राजस्थान ने जो भिवाड़ी से गैस आती थी वो हमें बंद कर दी, वो कहते हैं हम नहीं देंगे। और केंद्र सरकार ने कुछ कोटा हमारे हरियाणा पर दिल्ली के लिए निश्चित कर दिया, लेकिन मैं पहले इंश्योर करूंगा कि मेरे हरियाणा को ऑक्सीजन मिले। उसके लिए मैंने नोडल अफसर बना दिया और सारे गैस प्लांटों पर मैंने पुलिस तैनात कर दी कि किसी प्रकार की जैसे। बहुत बेहतर है अनिल जी, दर्शकों को भी, जो लोग ये आपसे ये सुन रहे हैं उनको एक सांत्वना भी मिलेगी और विश्वास भी जगेगा। एक आखिरी सवाल अनिल जी आपसे इसलिए, और संक्षेप में इसका जवाब दीजिएगा क्योंकि फिर हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए भी जाना है। अनिल जी, ये बताएं कि जो अभी भी किसान बॉर्डर्स पर बैठे हैं, आप उन्हें मनाने के लिए क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये कोरोना ब्लास्ट है, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता? नहीं, हमने पूरी तरह से फैसला किया है कि हम जो भी बैठे हैं, मेरी धरती पर जो भी बैठा है उसके स्वास्थ्य की चिंता करना मेरा कर्म भी है, मेरा धर्म भी है। इसलिए मैंने फैसला किया कि जितने भी किसान बैठे हैं उन सब का हम कोरोना टेस्ट भी कराएंगे, उनकी वैक्सीनेशन भी करेंगे। कल मैंने अधिकारियों को भेजा था उनके पास, उनके जो बड़े नेता थे वो नहीं मिल सके। आज मैंने झज्जर और सोनीपत के डीसीएसपी से दोबारा बात की है और उनको कहा है कि उनके बड़े नेताओं को बुलाकर उनको पुरस्कृत किया जाए। भाई, आपका आंदोलन अपनी जगह है, लेकिन जिंदगी बचाना अपनी जगह है, इसलिए उनको मनाएंगे। और हम हेल्थ की हमने सारी टीम्स तैयार कर दी, वो वहां पर स्टैंड बाई खड़ी हैं, सारा उनको मेडिसिन और जो इक्विपमेंट है वो हमने दे दिया और हम सारों को लगाना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है, आई एम पॉजिटिव, कि आज की मीटिंग के बाद वो राजी हो जाएंगे और हम उन सबको वैक्सीन भी लगाएंगे, उनका कोरोना टेस्ट भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, इंडिया टीवी के साथ चर्चा के लिए, बातचीत के लिए समय देने के लिए। और इसी बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन पर इंदौर से ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, डिटेल देंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।